प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ होना है। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले संस्कृति विभाग कवियों का कुंभ आयोजित कर रहा है राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और इसके आयोजक जो हैं वो हैं सौरभ अंबर, और उन्हीं के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी हैं, मशहूर कवित्री हैं अनामिका अंबर भी इसमें बखूबी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अनामिका जी, कैसा लग रहा है इस कुंभ में जो कवियों का एक कुंभ हो रहा है? जी, बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ खुद को। बहुत सारे कवियों का साथ मिला, प्रशासन का साथ मिला, और सच बताऊं तो मीडिया का भी साथ मिला, और इस साथ को आप भारत समाचार के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके लिए मैं पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जैन सुमन जी को दूंगी। और मैं बहुत खुश भी हूँ, वो क्रांति कवि साथी मेरे जीवन साथी भी हैं, और मैं संगठन प्रमुख हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ये संबल दिया कि हिंदी साहित्य अकादमी के साथ मिलकर के महाकुंभ से पहले कवि कुंभ का आयोजन किया। उन्होंने जब हमारी कल बात हो रही थी, ब्रजेश पाठक जी थे और प्रमुख सचिव हमारे आदरणीय मुकेश मिश्राम जी थे, तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर सार्वजनिक रूप से बताया भी कि हम चाहते हैं कि महाकुंभ हो, उससे पहले माँ सरस्वती की आराधना स्वरूप कवि कुंभ हो। हिंदी को सम्मान देने के लिए बढ़ाया गया ये कदम हमारा है, जो हम अपने हिंदुस्तान को, हमारी मातृभाषा हिंदी को, हमारे हिंदी साहित्य को हम सम्मान दे रहे हैं। साथ ही उन नव कवियों को, क्योंकि एक धरोहर, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रीयता से होती है, उसकी परंपरा उसकी धरोहर से होती है, उसकी संस्कृति से होती है। उस संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो हम कर्तव्य निर्वहन, जिसके लिए हम कर्तव्य निष्ठ होते हैं, वो एक कार्य किया गया है कविता की परंपरा में। कविताओं को, कवि सम्मेलनों को, इसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए, इस धरोहर को सहेजे रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसको हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं, कवि कुंभ हमारे यहाँ आयोजित हो चुका है और इस बार फिर हो रहा है। 352 कवि अभी तक हो चुके हैं लगातार। हमने ही इस लिस्ट को बंद किया है कि अब रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कवि यहाँ पर आए हुए हैं। अनामिका जी, देश से लगभग 350 कवियों का यहाँ पर पहुँचना, कल सुना मैंने रात 3:30 बजे तक जो है वो मुशायरा और तमाम चीज़ें चल रही थी। अच्छा, पहले मंचों पर आप सम्मानित होती थी, अभी भी होती हैं, आज मैंने देखा मंचों पर कवियों को आप भी सम्मानित कर रही हैं। पहली बात, आपको कितनी खुशी हो रही है? दूसरा, इन जो कवियों को एक मौका मिल रहा है बड़े मंच का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। कवियों को मौका, जो मंच मिल रहा है, उसके संदर्भ में ये है कि आप यदि कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, आपको जर्नलिज्म सीखना है तो उसके लिए स्कूल है, आपको एक्टिंग सीखनी है स्कूल है, आपको पेंटिंग, मेहंदी, कढ़ाई, स्पोर्ट्स, कुछ भी करना है, आपके लिए कोच हैं, टीचर्स हैं, आपको ट्यूटर हैं जो आपको करवाएंगे। लेकिन कविता, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता एक ऐसा कार्य है जो केवल और केवल ईश्वर हमें देते हैं। सब कवि हैं, आपसे भी पूछूंगी तो आप भी कुछ ना कुछ गुनगुना लेते होंगे, लेकिन मेन जो बात है, जो कवि कुंभ का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि इसका प्रस्तुतिकरण कैसे हो, हम इस बात को कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए जो बड़े कवि हैं, आपने कहा 3 बजे तक चलता रहा, यकीन मानिए सभी कवि, चाहे हरिओम पवार जी हों, संतोष आनंद जी हों, जितने बड़े कवि हैं, वो सब हमारे इसमें करके हमें जो गुण उन्होंने हमें सिखाए, हम ये चाह रहे हैं कि ये गुण हमारे नव कवियों में हो और वो प्रस्तुति समझ सकें कि किस प्रकार से मंच के गुण हैं। हमारी वो कविता जो किताब में रह जाती है और हम ये सोचते हैं कोई पढ़ेगा तब जाके कविता पहुंचेगी, या कोई हमसे कहेगा बैठ करके आके सुनेगा तब कविता पहुंचेगी, नहीं। अब हमारी कविता कैसे पहुंचनी है, उसकी प्रस्तुति की ताल क्या होनी चाहिए जिस पर थिरकते हुए कविता लोगों तक पहुंचे, वो ताल हम इस मंच से दे रहे हैं। बड़े कवि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, नव कवि उन अनुभवों को ग्रहण कर रहे हैं और अपने आप को और निखार रहे हैं। कविताओं के बीच में अगर थोड़ा सा मैं एक राजनीति प्रश्न लेना चाहूं कि लोकसभा चुनाव हुए, विपक्ष कह रहा था मोदी जी नहीं आएंगे, अभी भी विपक्ष कह रहा है 2027 में योगी जी नहीं आएंगे। क्या इस पर आपने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं तो मैं चाहूंगा गुनगुना दें। जो लोग कह रहे थे मोदी जी नहीं आएंगे, उनको सबसे पहले तो ये बता दूं कि
कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर शासन इतराया है, कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर शासन इतराया है। राम भक्त, हाँ राम भक्त, हाँ देशभक्त को आना था फिर देशभक्त ही आया है। राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है। तो जो लोग कह रहे थे वो कैसे आएंगे, वो तो आ ही गए हैं। और रही बात कुछ भी थोड़ा सा भी यदि किसी को लग रहा है कि डामाडोल है, तो मैं बता दूं, हम 2 कदम इसलिए पीछे करते हैं ताकि तेज दौड़ लगाई जा सके। लोगों को पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। और आपने कहा योगी जी के बारे में, तो पिछले बार भी मैंने कहा था कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। योगी जी ही राज करेंगे यूपी के सिंहासन। हम तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। और ये अनामिका अंबर की ये कहा जा सकता है कि खूबसूरती है कि पूरे जो माहौल को कवितामय भी बना देती हैं और सुरमय भी बना देती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।